Assalamu alaikum students, welcome to my channel. This is the topic number 7, nervous system. In this video I have to explain what is nervous system and their parts, central nervous system and peripheral nervous system. So सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ first of all what is nervous system. Nervous system जो है chief controlling और coordinating system है body का, जो regulate करता है, control करता है body की activities को, चाहे वो हमारे control में हो या ना हो. नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास दो तरह की इम्पल्सेस जो है ट्रांसमिट करता है. एक सेंसरी इम्पल्स. नर्वस सिस्टम जो है दो तरह की इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, एक सेंसरी इम्पल्स और एक मोटर इम्पल्स. सेंसरी इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करता है सेंसरी नर्व्स को फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरी क्या होती है? पेरिफेरी होती है आउटर मोस्ट. अब मोटर इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट करती है मोटर नर्व्स को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी. अब पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड होता है सेंट्रल और पेरिफेरल पार्ट्स में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स. फिर इसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो काम है वो है प्रोसेस करना, इंटीग्रेट करना और कंट्रोल करना सिग्नल्स को, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो काम है वो ट्रांसमिट करना सिग्नल्स बिटवीन CNS, बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन क्या है? ब्रेन एक क्रेनियल कैविटी है जो कंटेन करती है हायर गवर्निंग सेंटर को. ये है ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल मेडुला. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास ये है, ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्टार्ट हो जाती है. स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल, उसे कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड, एंड कंटेन्स द मैनी रिफ्लेक्स सेंटर्स. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ट्रांसमिट करती है सिग्नल बिटवीन CNS एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. फिर इसके बाद है सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम. सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम जो है ये है एक सोमैटिक कंपोनेंट है. सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम एक सोमैटिक कंपोनेंट है of the peripheral nervous system, which includes 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Somatic component हम किसे कहते हैं? Relating to the body, especially the skeletal system. अब हमारे पास peripheral nervous system. Peripheral autonomic nervous system क्या है? Visceral component of the peripheral nervous system, which includes visceral or splanchnic nerves that are connected to the CNS through the somatic nerves. अब visceral component क्या है? visceral component जो है विसरल कंपोनेंट जो है रिलेटिंग टू इंटरनल ऑर्गन्स. विसरल को क्या कहते हैं? रिलेटिंग टू इंटरनल ऑर्गन. और सोमैटिक कंपोनेंट्स क्या है? रिलेटिंग टू द स्केलेटल सिस्टम. यहाँ पे तो देख रहे होंगे हमारे पास जो है इधर जो सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. हमारे पास सारी जो है स्पाइनल नर्व्स है. सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिडियल. दिस इज द स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स की कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के. अब सेल टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम. हमारे पास दो तरह के एक्साइटेबल सेल्स और नॉन एक्साइटेबल सेल. सेल टाइप्स है नर्वस सिस्टम के एक्साइटेबल सेल्स और नॉन एक्साइटेबल सेल. एक्साइटेबल सेल्स में हमारे पास न्यूरॉन्स आते हैं. ये जो हमारे पास दिख रहे हैं आपको, ये ब्रांचेस, इसे कहते हैं हम डेंड्राइट्स. ये हमारे पास आ गई सेल बॉडी जिसे हम सोमा भी कहते हैं. ये है हमारे पास न्यूक्लियस, एक्सॉन, ये माइलिन शीट, श्वान सेल, नोड ऑफ वेनवियर एंड एक्सॉन टर्मिनल. This is the structure of neurons. What is neurons? न्यूरॉन्स को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं, और न्यूरॉन्स के पास हमारे पास होती है सेल बॉडी जिसका दूसरा नाम है पेरिकैरियन, और इसे सोमेटा भी कहा जाता है. हैविंग अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड निजल ग्रेन्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. ये है हमारे पास सेल बॉडी. ये हमारे पास सेल बॉडी है. सेल बॉडी के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इसे कहते हैं सेल बॉडी के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. फिर है सेल प्रोसेस कॉल्ड न्यूराइड्स विच आर ऑफ 2 टाइप्स. न्यूराइड्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट एफरेंट प्रोसेस एंड सिंगल लॉन्ग एफरेंट प्रोसेस. शॉर्ट एफरेंट प्रोसेस जो है फ्रीली ब्रांचिंग एंड वेरिकोल आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. शॉर्ट एफरेंट प्रोसेस क्या है? हमारे पास जो डेंड्राइट्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये, और सिंगल लॉन्ग एफरेंट प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन अराइजिंग फ्रॉम एक्सॉन हिलक.
ये हमारे पास एक्सॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। एक्सॉन हेलिक्स में से क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन। द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन की जो ब्रांचेस हैं उसे एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स आ गई। टर्मिनल ब्रांच, the cell bodies of neurons form gray matter and nuclei in the CNS and ganglia in the PNS. Ganglia PNS. The cell possess axons from tracts in the CNS and nerves in the PNS. ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स का दूसरा नाम हम नर्व सेल भी है। ये पूरा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होती है और सोमेटा होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और नेजल ग्रेन्यूल्स और साइटोप्लाज्म। सेल प्रोसेस जो होता है इसमें सेल प्रोसेस को दूसरा नाम क्या है? सेल प्रोसेस को न्यूराइड्स भी कहते हैं, जो दो तरह के होते हैं, शॉर्ट एफरेंट प्रोसेस और लॉन्ग एफरेंट प्रोसेस। शॉर्ट एफरेंट प्रोसेस जो होता है फ्रीली ब्रांचिंग और वेरिकोज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स को शॉर्ट एफरेंट प्रोसेस कहते हैं और सिंगल लॉन्ग एफरेंट प्रोसेस जो है वो है एक्सॉन। एक्सॉन कहाँ से प्रेजेंट होता है, कहाँ से अराइज होता है? एक्सॉन हेलिक्स से। टर्मिनल ब्रांचेस जो है एक्सॉन की वो क्या है? एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स फ्रॉम ग्रे मैटर and nuclei in the CNS and ganglia in the PNS. The cell process axons from tracts in the CNS and nerves in the PNS. This is the neuron structure. अब है एक्सॉन और डेंड्राइट का कंपैरिजन। एक्सॉन कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और डेंड्राइट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। टिपिकली लॉन्गर एंड थिनर, टिपिकली शॉर्टर एंड ब्रांचिंग। डेंड्राइट अभी मैंने पीछे वाली पिक्चर में दिखाया था कि उसकी ब्रांचेस निकली हुई थी, वो है डेंड्राइट। और टिपिकली लॉन्गर एंड थिनर इज एक्सॉन। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर न्यूरॉन्स, transmit information to other neurons. He है axon और collect and integrate information for the neuron. Axon contains neurofibrils and no nasal granules. Dendrites contain both neurofibrils भी इसके पास present होती हैं और nasal granules भी. This is the comparison of axon and dendrite. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ देयर प्रोसेस, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है उसमें एक प्रोसेस होता है, वन प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉडी। यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या है? वन प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। बाइपोलर क्या है? टू प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल बॉडी। मल्टीपोलर जो है वन एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये है यूनिपोलर, या ये हमारे पास बाइपोलर और सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर क्या है? यूनिपोलर क्या है? यूनिपोलर में से वन प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। बाइपोलर में है टू प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल बॉडी। सूडो यूनिपोलर क्या है? वन प्रोसेस स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस। मल्टीपोलर है वन एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। फिर है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स, गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स। गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स जो है वो लॉन्ग एक्सॉन है और गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स जो है वो शॉर्ट एक्सॉन है। व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स जो है एक स्मॉल गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर केमिकल ट्रांसमिशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वेयर केमिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। टाइप्स इसके टाइप्स हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स क्या कहते हैं? ए साइनेप्स बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सोसोमैटिक साइनेप्स क्या है? अ साइनेप्स बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। कंपोनेंट्स क्या है इसके? कंपोनेंट्स ऑफ साइनेप्स है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्स। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है? कि न्यूरॉन जो है वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्स। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है स्मॉल गैप बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है? कि न्यूरॉन जो है वो रिसीव करता है सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंडिंग। ये है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, यहाँ से जो है न्यूरॉन रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्स। और ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट किसे कहते हैं? प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में जो गैप होता है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के क्या करता है? न्यूरॉन को रिसीव करता है सिग्नल, न्यूरॉन रिसीव सिग्नल थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोग्लिया क्या है? नॉन एक्साइटेबल सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है। इसके जो सेल्स है न्यूरोग्लियल सेल, एपेंडाइमल सेल, कैप्सुलर सेल, श्वान सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एपेंडाइमल सेल्स लाइनिंग द इंटरनल कैविटीज और वेंट्रिकल्स। कैप्सुलर सेल्स जो है सराउंडिंग न्यूरॉन्स ऑफ द सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। श्वान सेल्स फॉर्मिंग शीट्स ऑफ एक्सॉन्स।
Supporting cells in sheeting the motor and sensory nerve terminals. सपोर्टिंग सेल्स क्या है? सपोर्टिंग सेल्स जो है सपोर्ट करते हैं सेंसरी एपिथेलिया को। एस्ट्रोसाइट्स जो है सपोर्ट और नरिश करते हैं न्यूरॉन्स को। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है माइलिनेट करते हैं न्यूरॉन्स को इन द सीएनएस। ग्लियोब्लास्ट जो है इमेच्योर न्यूरोग्लियल सेल्स है। माइक्रोग्लिया जो है इम्यून सेल्स है। Next heading is blood-brain barrier. Blood-brain barrier is a specialized barrier that restricts the passage of substance from bloodstream into the brain and protecting it from harmful chemicals and maintaining a stable environment. ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर एक स्पेशलाइज्ड बैरियर है जो खून और जो ब्लड और ब्रेन के दरमियान मौजूद होती है। इसका बुनियादी काम जो होता है वो दिमाग को नुकसानदेह जरासीम से महफूज रखना। पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर एज फॉलोज: कैपिलरी एंडोथेलियम विदाउट फेनेस्ट्रेशंस, basement membrane of the endothelium, the entry of astrocytes covering the capillary walls. अब है reflex arc. What is reflex arc? Reflex arc is a functional unit of nervous system which can perform integrated neural activity. Monosynaptic reflex is a type of reflex pathway that involves only one synapse between two neurons, a sensory neuron or motor neuron. Monosynaptic reflex is simply is made up of receptors, sensory or afferent neurons, motor or efferent neuron and effector. Example है इसकी stretch reflex. मसल को स्ट्रेच किया, मसल से जो सिग्नल है वो स्पाइनल कॉर्ड में, सेंसरी न्यूरॉन्स का जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हुआ स्पाइनल कॉर्ड में। फिर उसके बाद जो सिग्नल है साइनैप्स से फिर मोटर न्यूरॉन्स में गया और फिर उसके बाद मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई। यह है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स इसे कहते हैं, मतलब कि एक रिफ्लेक्स पाथवे है जो एक साइनैप्स और दो न्यूरॉन्स के बीच में बना हुआ होता है। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है एक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स is a type of reflex pathway that involves multiple synapses between sensory neurons, interneurons and motor neurons. इसकी एग्जांपल है पेन रिफ्लेक्स। पेन रिफ्लेक्स और विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या है कि एक स्टिमुलस आया, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि फिंगर जो है हीट पर टच हुई, स्कैंडल पर टच हुई, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड से, फिर इंटर न्यूरॉन्स जो है प्रोसेस करेंगे सिग्नल्स को और फिर मोटर न्यूरॉन्स जो है स्टिमुलेट करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉजिंग विड्रॉल। मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलेट एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉजिंग विड्रॉल और पेन रिफ्लेक्स। अब है पेरिफेरल नर्व्स जो है वो है ये नर्व्स हैं आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्व्स जो है are supplied by vessels called vasa nervorum. Vessels called vasa nervorum. इसके जो फंक्शंस हैं पेरिफेरल नर्व्स के फंक्शंस हैं सेंसरी ट्रांसमिशन और मोटर ट्रांसमिशन। सेंसरी ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सेंसेशन, और मोटर ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स टू इनिशिएट मूवमेंट। This is the end of the video. Part 2 of nervous system is in next video. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.